हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए के जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 23 मई 2022 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम लोक मिलनी योजना शुरू किया है? तो किया है पंजाब सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 1 नवंबर को भारत का पहला सरकारी OTT मंच लॉन्च किया है? OTT मंच लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये की है केरल सरकार ने। OTT प्लेटफार्म लॉन्च करेगी केरल सरकार। OTT प्लेटफार्म जैसे कि अभी फ़िलहाल पॉपुलर है नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम एट्सेट्रा, ये है OTT प्लेटफार्म। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है पंजाब कैबिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी है? तो ये दी है गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 6, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये किया PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 7, पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में IAS अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट 2022 जारी की है? तो ये हैं जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, महामहिम द क्वीन द्वारा हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अजय पीरामल। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गई है? तो ये की गई है पीयूष गोयल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 10, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए दोस्तों, अब आज की करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये बनाई है चीन ने। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की योजना बनाई है। यह एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है। अब चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। एशियन गेम का आयोजन चीन में होना था 2022 में, बट अब ये स्थगित कर दिए गए, पोस्टपोन 2023 तक। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर एक कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, आर्टिफिशियल मून, और आर्टिफिशियल सन भी बनाया दोस्तों चीन ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया है चीन के द्वारा। साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है चीन ने। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से लगती है। वान येपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू उपग्रह लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो किया माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। यह मौसम स्टेशन पिछले सप्ताह शिखर बिंदु से कुछ मीटर नीचे स्थापित किया गया था, क्योंकि शिखर पर बर्फ और हिम उपकरणों को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं है शिखर। क्वेश्चन नंबर 3, किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो ये किया अडानी ग्रुप ने। अडानी स्पोर्ट्स लाइन विविध अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। UAE T20 लीग, जिसे अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, एक वार्षिक आयोजन है जिसमें 34 मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी। ये आपको याद रखना है, 34 मैचों के टूर्नामेंट होंगे जिसमें 6 फ्रेंचाइजी टीम शामिल हैं। अब UAE के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। UAE की राजधानी है अबू धाबी। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति जो अभी बने हैं क्राउन
क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये यूएई के राष्ट्रपति है। मुद्रा है यूएई दिरहम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखने हैं, करेंसी और राष्ट्रपति के नेम और उनकी कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4, अमेजॉन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक और अमेजॉन पे ने हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है, जिसके तहत पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन शामिल होंगे। अमेजॉन पे आरबीएल बैंक को एनपीसीआई के हैंडल @RAPL के साथ एक यूपीआई आईडी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निक्कत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस्तांबुल में निक्कत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। वे विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। 25 साल की जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। तो ये आपको याद रखना है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है इस्तांबुल में। क्वेश्चन नंबर 6, पीटर एल्बर्स को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया इंडिगो का। पीटर एल्बर्स को हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो के निदेशक मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले इंडिगो में शामिल होंगे। वह रोनोजोय दत्ता की जगह लेंगे। किसकी जगह? रोनोजोय दत्ता की। क्वेश्चन नंबर 7, देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने एमएलए को विधानसभा में हर माह 3 सवाल पूछने की छूट दी है? तो ये बन गया हरियाणा। देश में पहला राज्य बन गया ऐसा हरियाणा। एमएलए यानी विधायक हर माह 3 सवाल पूछ सकता है विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 8, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। अब दोस्तों मई के महत्वपूर्ण दिवस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस, ये भी 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, महाराणा प्रताप जयंती। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या विश्व परिवार दिवस बोल सकते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये दोबारा से अपॉइंट हुए हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना हुई है 2010 में। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। एमडी हैं यही विजय शेखर शर्मा ही एमडी हैं। मुख्यालय इसका नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 10, परिसीमन आयोग के आदेश 20 मई 2022 को प्रभावी हुए केंद्र ने किस वर्ष के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों के तहत तारीख का निर्धारण किया है? तो इसका राइट आंसर है 2019। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? मुल्ला हसन अंखुद को नियुक्त किया है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 2,
किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बना क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 4, कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है शैलेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बने जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला, किसे मिला? ये मिला है नमिता गोखले को। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया अयान संकटा, मुंबई से हैं, इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपैड 2021 ZAPAD 2021 में भाग लिया? तो ये लिया भारतीय सेना और रूस ने, भारत और रूस की सेना ने भाग लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? तो ये लगा है चंडीगढ़ में दोस्तों। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।